दिल्ली में रोहिंग्याओं को फ्लैट देने को लेकर बवाल मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट पर अब किस तरह से यहां हमला किया जा रहा है। रोहिंग्याओं को भारत में बसाने वाली बीजेपी ही है, ये आपकी तरफ से कहा जाए। रोहिंग्या मुसलमान दिल्ली में किसके मेहमान, रोहिंग्या पर आप गुमराह कर रही है, ये बात बीजेपी की तरफ से की गई है। तो देखिए, बीजेपी और आप इस पूरे मामले पर आमने सामने आ गए हैं और किस तरह से बीजेपी के ट्वीट पर आप भी पलटवार कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी लगातार करारा जवाब दे रही है। वो बता रहे हैं 5 लाख रोहिंग्या हो गए। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए देश के अंदर रोहिंग्याओं को लेके आ रही है और अपने फायदे के लिए अब इनको फ्लैट देके बसाया जा रहा है। कभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को पनाह देने का इल्जाम लगाने वाली बीजेपी अब अपने ही नेता के बयान से विरोधियों के निशाने पर आ गई है। दरअसल इस चौंकाने वाले घटनाक्रम की शुरुआत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस ट्वीट से हुई, जिन्होंने सुबह 7:32 पर किया। इस ट्वीट में पुरी ने लिखा, भारत ने देश में शरण मांगने वालों का हमेशा स्वागत किया है। एक ऐतिहासिक फैसले के तहत सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बकरवाला इलाके में EWS फ्लैट्स में शिफ्ट किया जाएगा। उन्हें बुनियादी सुविधाएं, UNHCR के पहचान पत्र और 24 घंटे पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। हरदीप पुरी ने अपने इस ट्वीट में प्रधानमंत्री कार्यालय को भी टैग किया था। उन्होंने इसी सिलसिले में किए अपने अगले ट्वीट में केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए लिखा, जिन लोगों ने शरणार्थियों के बारे में, भारत की नीति के बारे में गलत बातें फैलाने को अपना करियर बना लिया है और जानबूझकर इसे CAA से जोड़ते रहे हैं, उन्हें इससे निराशा होगी। भारत 1951 के संयुक्त राष्ट्र रिफ्यूजी कन्वेंशन का सम्मान करते हुए उसका पालन करता है और नस्ल, धर्म या जातीय आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को शरण देता है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर अपनी सरकार की पीठ ठोकने वाले अंदाज में जो बयान जारी किया, वो बीजेपी के गले की हड्डी बन गई। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इनको दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार लेके आई है, खुद लिखा है, हरदीप पुरी खुद लिख रहे हैं कि हमने इनको वेलकम किया है, हम रिफ्यूजीज को वेलकम करते हैं, ये केंद्र सरकार की नीति है। तो हम इनको दिल्ली में नहीं रहने देंगे, इनको अपने जिस राज्य में ले जाना है, इनके पास कई सरकार है, इनकी हरियाणा में सरकार है, जम्मू में कई हजार लोग इन्होंने बसाए हुए हैं, इनको डिपोर्ट करें। ये सरकार सोचेगी, इसके ऊपर सरकार काम करेगी। हरदीप पुरी के बयान ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी पर हमले का हथियार थमाया तो हिंदूवादी संगठन भी इससे नाराज हो गए। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी रोहिंग्याओं को देश से निकालने की मांग कर डाली। भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह का 10 दिसंबर 2020 का संसद में दिया गया भाषण स्मरण कराएंगे, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी और देश से वायदा किया था कि रोहिंग्यास को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने अपने शपथ पत्र में भी कहा है कि रोहिंग्या शरणार्थी नहीं है, घुसपैठिए हैं और भारत उनको स्वीकार नहीं कर सकता। सियासी बवाल बढ़ने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी। चंद घंटे बाद ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरदीप पुरी के बयान का खंडन जारी किया। गृह मंत्रालय ने कहा, गृह मंत्रालय ने रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को नई दिल्ली के बकरवाला में EWS फ्लैट्स में रखने का कोई निर्देश नहीं दिया है। दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि रोहिंग्याओं को नई लोकेशन पर शिफ्ट किया जाए। इस पर MHA ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि रोहिंग्याओं को मौजूदा लोकेशन कंचन कुंज, मदनपुर खादर में ही रखा जाए। आपको बता दें कि दिल्ली में करीब 1100 रोहिंग्या रह रहे हैं। उनके रहने के लिए टेंट आदि की व्यवस्था है। गृह मंत्रालय की तरफ से हरदीप पुरी के बयान का खंडन आते ही बीजेपी के प्रवक्ताओं की पलटन भी मीडिया में नमूदार हुई। पार्टी ने रोहिंग्याओं को बसाने के आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताया तो लगे हाथ आम आदमी पार्टी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। विदेशी धरती पर जो भारत विरोधी ताकतें हैं, इनसे अरविंद केजरीवाल जी आपकी क्या सांठगांठ है, ये जानने का हक तो हर भारतीय को है। और खासकर अगर इस तथ्य को जोड़ा जाए जो आज का मुख्य मुद्दा है, जो घुसपैठिए हैं उनके लिए आप EWS फ्लैट, बोरवेल, मीठे मीठे पानी के साथ टॉयलेट की सुविधाएं हों, इसमें आपको जल्दी है। लेकिन डिटेंशन सेंटर जो नोटिफाई करना था, जो आपका कर्तव्य था, वो आपने नहीं दिया।
हालांकि गृह मंत्रालय के बयान के बाद विवाद खत्म हो गया है, लेकिन इससे केंद्र सरकार के दो मंत्रालयों के बीच तालमेल की कमी जरूर उजागर हो गई है। देश में अवैध शरणार्थियों के लिए भारत सरकार का क्लियर कट स्टैंड है कि उनको उनके देश में वापस डिपोर्ट कर देना है, यानी कि भेज देना है। लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों पर सुबह केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी का एक ट्वीट आया जिसमें ये लिखा गया था कि उनको EWS फ्लैट में शिफ्ट किया जा रहा है और उनको सारी सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं भी दी जाएंगी और इस बात से उनको बेहद खुशी है। इस ट्वीट के जवाब में बहुत सारा कन्फ्यूज़न पैदा हुआ। जैसे ही ट्वीट आया थोड़ी हलचल मची, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से स्पष्टीकरण देना पड़ा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और कोई भी उनको EWS फ्लैट में शिफ्ट नहीं किया गया है। सरकार अपने स्टैंड पर कायम है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।